हेलो बच्चों। अपन बच्चों बात कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। ठीक है, तो बच्चों इसमें अपना ये अगला लेक्चर है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अपन बच्चों। ठीक है, इसमें अपन बात कर रहे थे बच्चों, हेल्थ तक की बात कर ली थी। पहले अपन ने इसमें जो है इम्यूनिटी से स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है, अब अपन दोबारा जो इसका जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो अब शुरू कर रहे हैं बच्चों, हेल्थ वाला। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे अपन सबसे पहले हेल्थ। तो बताओ बच्चों, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ यानी स्वास्थ्य। क्या होता है बच्चों स्वास्थ्य? ठीक है, हेल्थ इज अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंगली हेल्थ की अलग परिभाषा होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ। ठीक है, डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंगली जो है बहुत इसकी डेफिनेशन है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट। ठीक है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, health is a state of complete मतलब फिजिकल। ठीक है, फिजिकल फिजिकल मेंटल एंड बच्चों क्या बात करें अपन, फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग। ठीक है, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसकी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा में स्थित है बच्चों। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हेल्थ का मतलब उन्होंने बताया, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, डिजीज, हाँ अच्छा, अब डिजीज का क्या मतलब है? डिस इज, देखो बच्चों, डिस यानी एब्सेंट, इज यानी कंफर्टनेस, किसी भी नॉर्मल कंडीशन से। ठीक है, या डिस्कम्फर्ट हो जाना। ठीक है, यानी कि बच्चों उसमें अगर बोले कि डिजीज का मतलब है कि आपकी कंफर्टनेस जो होती है वो डिस एब्सेंट है। ठीक है, डिजीज का मतलब है जो कि आपकी नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है वो स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेज। ठीक है, एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेज। ठीक है, एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, एक नॉर्मल स्टेट से कोई भी चेंज जो हो रहा है। ठीक है, डेट कोज डिस्कम्फर्ट, डेट कोज डिस्कम्फर्ट, जो कि डिस्कम्फर्ट हो, डेट कोज डिस्कम्फर्ट, डेट कोज डिस्कम्फर्ट एंड हम डिस्कम्फर्ट करे और क्या करे, अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, इफेक्ट्स, इफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स के जो वर्किंग है उनको इफेक्ट करे बच्चों। ठीक है, तो ये अपना डिजीज में काउंट किया जाएगा। एंड सिम्टम्स, ठीक है, वर्किंग, ठीक है, इफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है बच्चों, तो ये अपन डिजीज में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये डिजीज वाला हो गया पोर्शन। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिजीज। देखो बच्चों, डिजीज वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें से अपन बात करें कुछ डिजीज की, जैसे कि कुछ डिजीज जो है बच्चों वो हो सकते हैं कि बाय बर्थ के साथ हो सकते हैं, कुछ डिजीज जो है एक्वायर्ड किए जाते हैं, कुछ डिजीज जो है कम्युनिकेबल होते हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे टाइप ऑफ डिजीज की। टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है, टाइप ऑफ डिजीज की बात करें अपन बच्चों, तो यहाँ पर दो टाइप के डिजीज को पहले अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, कॉन्जेंटाइल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है बच्चों, कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल जेनाइटल डिजीज एंड, इसको जेनाइटल डिजीज भी बोल सकते हो बच्चों। सॉरी बच्चों, एक मिनट के लिए थोड़ा सा
ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पर अपन एक तो होता है कॉन्जेनाइटल डिजीज जिसको बोलते हैं अपन जेनाइटल डिजीज। ठीक है, जेनाइटल डिजीज जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं सर, ये बाय बर्थ जो जन्म के साथ ही आते हैं। ठीक है, इनको कॉन्जेनाइटल डिजीज बोलते हैं। और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है बच्चों, दूसरा कौन सा होता है, एक्वायर्ड डिजीज होता है बच्चों। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज होता है। ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल एक्वायर्ड डिजीज क्या क्या होते हैं सर, जो बाय बर्थ हो। कॉन्जेनाइटल का मतलब जो बाय बर्थ कैसा हो, बाय बर्थ हो। ठीक है, बाय बर्थ जो जन्म से ही हो। उसके बाद वाला जो डिजीज होता है वो कैसा होता है, एक्वायर्ड जो होता है बच्चों वो दो तरीके का होता है। ठीक है, एक्वायर्ड जो मतलब बाद में गेन किया गया वो डिजीज। ठीक है, ये एक होता है बच्चों नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल जो कि कभी से भी कम्युनिकेशन, किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन से ना फैले। ठीक है, दूसरा होता है कम्युनिकेबल। ठीक है बच्चों, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो कि इजीली फैल जाता है। ठीक है बच्चों, तो नॉन कम्युनिकेबल जो होता है डिजीज जो है जैसे कि कैंसर हो गया, एलर्जी हो गई, डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ड्रग एंड अल्कोहल्स। जैसे नॉन कम्युनिकेबल में कैंसर आता है बच्चों। ठीक है, इसमें एलर्जी जो होती है वो भी नॉन कम्युनिकेबल में आती है। ठीक है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज हो गया। ठीक है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कैंसर, एलर्जी, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज हो गया नॉन कम्युनिकेबल में। ठीक है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज हो गया। इसके अलावा अपन बात करें नॉन कम्युनिकेबल में एक, दो और तीन तो ये हो ही गए बच्चों। और कौन सा हो सकता है, कम्युनिकेबल में तो बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों जो कि वायरस या बैक्टीरिया के थ्रू फैल सकते हैं। कैन बी स्प्रेड थ्रू, कैन बी स्प्रेड थ्रू, किस किस के थ्रू फैल सकते हैं, वायरस के थ्रू फैल सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू फैल सकते हैं। ठीक है, वायरस के थ्रू फैल सकते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू फैल सकते हैं, प्रोटोजोन्स के थ्रू फैल सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये इनके पैथोजन्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सर फीवर, बहुत सारी फीवर्स होती हैं बच्चों, अलग अलग टाइप की, मलेरिया हो गया। ठीक है, फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया बच्चों। ये बिल्कुल कॉमन कोल्ड जो है मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, HIV बच्चों, HIV इसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, ड्रग और एल्कोहल ये डिफिशियंसी, डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, अगर मान लो कोई अगर कम खा रहा है या न्यूट्रिशन उसको अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसकी कमी उसी की बॉडी में रहेगी, दूसरी की बॉडी में तो होगी नहीं बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने डिजीज को डिवाइड कर लिया है। एक तो कॉन्जेनाइटल डिजीज जो कि जन्म के समय होते हैं, बाय बर्थ होते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज जो कि नॉन कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल हो सकता है। नॉन कम्युनिकेबल में होता है सर कैंसर आ गया, ये खुद जिसको हुआ है उसके पास ही रहेगा, दूसरे के पास नहीं फैलेगा बच्चों। ठीक है, एक एलर्जी हो गई, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज हो गया, डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है, कम्युनिकेबल में कैन बी स्प्रेड थ्रू वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स के थ्रू फैल सकता है। फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, HIV हो गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें बच्चों अपन किसकी सर, बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे अपन, फिर वायरस वाले डिजीज की बात करेंगे, फिर टाइफाइड वाले डिजीज की बात करेंगे, और इस तरीके से अपन सभी के सभी डिजीज की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपन बैक्टीरियल डिजीज की। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज की बात करें बच्चों इधर, तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज जो है उससे होने वाले डिजीज, और ये इसका जो है पैथोजन कौन सा होगा बच्चों, पैथोजेंस कौन सा होगा, और इसका जो सिम्टम्स होगा वो क्या होगा, सिम्टम्स इसका देख लेंगे अपन। ठीक है, और सिम्टम्स में मेनली जो सिम्टम्स होते हैं वो देखेंगे। नॉर्मल सिम्टम्स हर डिजीज में दिखाई देते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन जो मेन सिम्टम्स होता है उसकी बात करेंगे अपन, और उसमें फिर देखेंगे सिम्टम्स एंड अफेक्टेड ऑर्गन्स, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है बॉडी का, और उसके बाद इसका टेस्ट क्या होगा। ठीक है, ये चार चीजें आपको बिल्कुल पक्की याद रखनी है कि बैक्टीरियल डिजीज में कौन से बैक्टीरिया से डिजीज होने वाला है, इफेक्टेड ऑर्गन्स क्या होगा, उसका सिम्टम्स क्या है, फिर उसका टेस्ट कैसे किया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करो अगर टाइफाइड। ठीक है, तो अगर बैक्टीरियल डिजीज में अगर बात करूं मैं टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड जो होता है बच्चों वो होता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से होता है बच्चों। इसमें क्या होता है सर, इसमें सिम्टम्स के रूप में हाई फीवर रहती है, लॉन्ग फीवर रहती है, हाई एंड लॉन्ग फीवर, लंबी बुखार चलती है बच्चों इसमें। ठीक है, इफेक्टेड ऑर्गन्स इसमें बच्चों होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन जो होती है वो इफेक्टेड ऑर्गन होती है। टेस्ट इसका बच्चों क्या, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड के लिए
बच्चों टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाएगा उसको अपन बोलते हैं विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं उसको? विडाल टेस्ट बोलते हैं टाइफाइड के लिए, ठीक है। ये अपन लिख देते हैं यहाँ पर विडाल टेस्ट, ठीक है बच्चों, ये हो गया, ठीक है। तो एक तो ये टाइफाइड आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें इसका फीवर, टेम्परेचर हो गया, इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर बच्चों अपन बात करें यहाँ पर किसकी, यहाँ पर बात करें अपन न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किसके थ्रू होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के थ्रू। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया किसके थ्रू होता है सर? न्यूमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के थ्रू होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के थ्रू होता है बच्चों, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के थ्रू होता है कौन सा? अपना न्यूमोनिया, ठीक है। न्यूमोनिया में इन्फेक्टेड ऑर्गन, अफेक्टेड ऑर्गन क्या रहता है सर? लंग्स, ठीक है सर। इसमें क्या होता है? सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इफेक्टेड ऑर्गन इधर लिख देंगे बच्चों, ये लंग्स हो गया। सिम्टम्स क्या होता है सर? नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, नेजल डिस्चार्ज, ठीक है। नेजल डिस्चार्ज से पहले भी क्या होगा सर? लंग्स अफेक्टेड है तो काशी आना, ठीक है, कफ, ठीक है, कफ आना, ठीक है, काशी आना, ठीक है। इसके अलावा इसमें ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है ये, ठीक है। फीवर विद चिल, कफ एंड हेडेक, ठीक है। फीवर विद चिल, फीवर विद चिल, ठंडी लग के बुखार आना, ठीक है। मलेरिया में भी होता है लेकिन यहाँ पर कफ होना, हेडेक होना, ठीक है। ये सब निमोनिया के एग्जाम्पल्स है बच्चों, ठीक है। हेडेक, ठीक है, और लंग्स होता है इसका अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है बच्चों। हाँ अच्छा, इसके बारे में अगर देखें अपन, ठीक है, तो अपने स्मॉल जो लंग्स है उसकी एल्वेलाई जो है वो फिल्ड हो जाती है किससे? फ्लूइड से, ठीक है। रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन देखें कौन सा? डिप्टेरिया, डिप्टेरिया, डिप्टेरिया जो होता है उसमें क्या होगा सर? डिप्टेरिया जो होगा उसमें जो है देखने को मिलेगा अपने को, डिप्टेरिया में क्रायोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। कोरियोनी बैक्टीरियम, कोरिनियो बैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है बच्चों। कोरियोनो बैक्टीरियम डिप्थेरी से देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। ये इसका डिप्थेरिया का हो गया, ठीक है सर। इसका सिम्टम्स और अफेक्टेड ऑर्गन सर, इसका हाई ग्रेड फीवर होता है, अफेक्ट थ्रोट, ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, अफेक्टेड थ्रोट, हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार आता है बच्चों इसमें, ठीक है। और क्या होता है? अफेक्ट करता है किसको? अफेक्ट करता है गले को बच्चों। किसको अफेक्ट करता है ये? गले को। हाई, ये अफेक्ट करता है थ्रोट, थ्रोट यानी गले को अफेक्ट करता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा इनका कोई स्पेशल ऐसा कोई टेस्ट तो है नहीं बच्चों, ठीक है। इसमें जो अपने लिप्स और नेल्स होते हैं वो ब्लूइश कलर के पड़ जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स में क्या देखने को मिलता है? लिप्स एंड नेल्स, लिप्स और नेल्स बिकम्स ब्लू, ठीक है। लिप्स और नेल्स जो होते हैं बच्चों वो बिकम्स ब्लू, ब्लू कलर के दिखने लग जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? प्लेग, प्लेग की बात करेंगे बच्चों। प्लेग